आज की वीडियो में हम देखेंगे बौद्ध धर्म से बनने वाले टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपकी बिहार पुलिस के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ से एक दो प्रश्न आपके पक्के हो जाएंगे। देखिए, आज का पहला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म आपका हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म लगभग किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। वही मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था? तो बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक था वो था आपका कमल और सांड। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म की स्थापना किया था, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म को बसाया था, गौतम बुद्ध उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपका कुशीनगर में। कुशीनगर में मृत्यु हुई थी जो फिलहाल यूपी में है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु अर्थात गौतम बुद्ध की मृत्यु लगभग किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट है, कुशीनगर की राजधानी कहाँ थी? तो कुशीनगर की जो राजधानी थी वो थी मल्ल गणराज। कुशीनगर की राजधानी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो बुद्ध के जो पिता थे उसका नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन बुद्ध के पिता थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध की माता बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो बुद्ध की माता का नाम था महामाया देवी। महामाया देवी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध का अन्य नाम क्या था? गौतम बुद्ध का अन्य नाम क्या था? तो इसे सिद्धार्थ या तथागत भी कहा जाता था। सिद्धार्थ या तथागत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट है, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो था अलार कलाम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट है, बुद्ध के प्रिय घोड़े और सारथी का नाम क्या था? तो प्रिय घोड़े का जो नाम था वो था कंथक और प्रिय सारथी का जो नाम था वो था आपका चन्ना। तो याद रखिएगा, प्रिय घोड़े कंथक और प्रिय सारथी चन्ना। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? यानी बुद्ध जब घर से बाहर निकल गए थे, त्याग कर दिए थे परिवार को, तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रिमण कहते हैं। निष्क्रिमण, नी, ठीक है, नी से याद रखिएगा, निकल गए थे घर से, निष्क्रिमण। चलिए, महापरिनिर्वाण क्या है? तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और धर्म चक्र परिवर्तन यानी गौतम बुद्ध जो पहला उपदेश देता है उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या माना जाता है? तो गृह त्याग जो किया था वो घोड़ा लेके निकले थे, तो ये जो त्याग है, त्याग का प्रतीक वो हो जाएगा आपका घोड़ा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध का प्रथम प्रवचन किस नाम से प्रसिद्ध है? तो प्रथम प्रवचन यानी पहला उपदेश क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, महापरिनिर्वाण जब उनकी मृत्यु हुई थी, महाभिनिष्क्रिमण जब वो घर से बाहर निकले थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था आपका बोध गया, बिहार में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो जो नदी का नाम था वो था आपका निरंजना। ठीक है, निरंजना नदी के किनारे हुआ था, या इसी को फल्गु नदी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट है, बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? तो वृक्ष के नीचे की बात करें तो पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी या फल्गु नदी के
किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश दिया था किसमें? सारनाथ में दिया था। और प्रथम उपदेश इसका क्या कहलाया था? धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो ये दिए थे पाली भाषा में, याद रखिएगा पाली भाषा में दिए थे। नेक्स्ट है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, ठीक है, सर्वाधिक श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए थे, जहां इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, यहीं पर ये अंतिम उपदेश दिए थे मरते मरते। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध के उपदेशों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस ग्रंथ की बात कर रहा है? ये सुपिटक में मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के नियमों का संकलन किसमें है? तो ये है आपका विनय पिटक में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? अपना अंतिम उपदेश तो दिया था आपका कुशीनगर में, लेकिन किसे दिया था? तो सुभद्र को दिया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुभद्र को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथों बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो त्रिपिटक। त्रिपिटक सबसे प्राचीन माना जाता है। नेक्स्ट है, त्रिपिटक किसका संग्रह है? त्रिपिटक नाम ही है तीन चीजों का संग्रह मिलता है इसमें। बुद्ध के उपदेशों का, वो कौन कौन सा उपदेश है आगे आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? ठीक है, ये आ गया ना त्रिरत्न, यानी त्रिपिटक में ये है आपका बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? तो बुद्ध, धम्म और संघ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला थी गौतमी, ठीक है, गौतमी थी प्रथम महिला बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली। नेक्स्ट है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है माना जाता है? तो यह है आपका बौद्ध धर्म का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गांधार कला का संबंध गांधार कला का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। चलिए गांधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट प्रश्न, अजंता अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण मिलता है? तो जातक का मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जातक का। चलिए नेक्स्ट है, जातक कथाएं किससे संबंधित है? जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो ये है आपके बुद्ध के पूर्व जन्मों से। चलिए अब जो बौद्ध संगीति हुआ था उनसे प्रश्नों को देखते हैं, और यहाँ से जो प्रश्न है बिहार पुलिस के एग्जाम में देखा गया है कई बार। देखिए पहला जो बौद्ध संगीति है, यानी प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में, तो उसी समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अब किसके समय किया गया था? अध्यक्ष कौन था? ये भी पूछा जाता है। तो डेट याद रखिए कब हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति? 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। आगे देखिए प्रश्न। आगे प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तो शासन काल याद रखिएगा अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। और कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। शासन काल हो गया अजात शत्रु के, अब अध्यक्ष भी देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था राजगिरी में। और प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष आपको याद रखना है। देखिए कब हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था? अजात शत्रु के। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? राजगीर में। इसके अध्यक्ष कौन थे? ये भी पूछा जाता है। तो देखिए अध्यक्ष थे महाकश्यप। ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है प्रथम बौद्ध संगीति से। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। किसके समय में हुआ? अजातशत्रु के समय में। और कहाँ हुआ? राजगिरी में। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे महाकश्यप। इसी तरीके से आपको द्वितीय तृतीय में भी देखना पड़ेगा। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी आपका
383 ईसा पूर्व में। 100 वर्ष आप घटाते जाएंगे, द्वितीय तृतीय मिलते जाएगा आपको, ठीक है। 100 वर्ष घटा देंगे, 483 में से 100 घटा देंगे तो 383। तो द्वितीय बोध संगीति हुआ था 383 में। दोस्तों समय अधिक लग जाएगा इसलिए हम समझाते नहीं है, फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, ये पूछा जाता है। तो कालाशोक के समय, प्रथम अजातशत्रु के समय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, वैशाली में। और प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था राजगिरी में, याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे सबा कामी, और प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी। तो हम बोले थे ना आपको 100 वर्ष घटाने, तो ये आप 250 255 रहता है इसका डेट, तो याद रखिएगा ये हो गया आपका 250, तृतीय बौद्ध संगीति हो गया 250 ईसा पूर्व में। चलिए अब देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति के किसके शासनकाल में हुआ था। शासनकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके समय में आयोजित किया गया था। तो ये अशोक के समय में, प्रथम अजातशत्रु, द्वितीय कालाशोक के समय में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, अशोक के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी, ये की गई थी आपका पाटलिपुत्र में, जगह का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो तृतीय बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र तीस, मोगलीपुत्र तीस, याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष, द्वितीय तृतीय, ये अध्यक्ष याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति आपका हुआ था किसके समय, कनिष्क के समय, कनिष्क के समय हुआ था। उसके बाद इसका अध्यक्ष कौन था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था। तो देखिए किस स्थान पर हुआ था, तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। देखिए पहला जो हुआ था वो राजगीर में हुआ था, राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा आपका कश्मीर में हुआ था। यानी कुल 4 बौद्ध संगीति हुए हैं, ठीक है। ये कहाँ हुए हैं, जगह का नाम, किसके शासनकाल में हुआ, अध्यक्ष, ये याद रखना है। और देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति में 2 अध्यक्ष थे, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष थे, तो दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष वसुमित्र थे। ये एग्जाम मेरे शिफ्ट में पूछा गया था कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे वसुमित्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे शिफ्ट में आया था प्रश्न। नेक्स्ट है आपका कि पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन किस बौद्ध संगीति में हुआ। तो बौद्ध धर्म का जो विभाजन है ये चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था, 2 भागों में बट गया था। चलिए नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म कितने संप्रदाय में विभाजित हो गया था। तो 2 भागों में बट गया था, एक अध्यक्ष भी बनाया गया था, एक उपाध्यक्ष भी बनाया गया था चतुर्थ बौद्ध संगीति में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन से थे। तो बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय थे आपका महायान और हीनयान, महायान और हीनयान। चलिए मूर्ति पूजा को किस बौद्ध संप्रदाय ने बढ़ावा दिया था। तो मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया था महायान में। चलिए नेक्स्ट है, व्यक्तिगत मोक्ष पर अधिक जोर कौन सा संप्रदाय देता था। तो हीनयान। नेक्स्ट प्रश्न है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था। तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ था कथावस्तु। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीति का सही क्रम क्या है। देखिए ऐसे भी प्रश्न को पूछा जाता है, तो ये जगह का नाम दिया गया है। तो पहला क्या था, राजगिरी, उसके बाद देखिए पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कश्मीर, ये ऑप्शन ए सही है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में 2 अध्यक्ष हुए थे, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष। अध्यक्ष का नाम हम बता दिए वसुमित्र, और उपाध्यक्ष का नाम आप कमेंट में बताइएगा।